So hey guys, welcome to my channel सुमा टैरो का रीडिंग। आई विश कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त मैं मेष राशि वालों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। तो मेष राशि जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, ठीक है, उस दिन से 15 डेज तक ये रीडिंग जो है वो वैलिड होगी, ठीक है। तो मेष राशि वाले सभी जातक इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी हेल्थ, आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को, सारी चीज़ों को जो है वो चेक करेंगे। तो ऊर्जा को जो है वह पहले मैंने पॉजिटिव कर लिया है। और एरीज साइन वालों की ये जो है वो रीडिंग होने वाली है। अगर आप एरीज हैं तो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले एरीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड बहुत सारे लोग मेष राशि वाले हो सकते हैं, तो आप मून साइन से इस रीडिंग को देखिए। अगर आपको पता है कि आपका मून साइन क्या है तो आप इस मून साइन से इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मून साइन नहीं पता है तो आपको लगन पता होगा, लगन भी नहीं पता है, मून साइन भी नहीं पता है, तो आपको नेम के आधार पर जो राशि बनती है आप उस बेस पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे मेष राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले सामान्य विश्लेषण, जनरल एडवाइस, ठीक है, ओके। मेष राशि, एरीज आपकी हर स्थिति को जो है वो चेक करेंगे, हर स्थिति पर नज़र डालेंगे। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर, ओके। मेष राशि, एरीज, मेष राशि सामान्य विश्लेषण जनरल एडवाइस के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि देखो भाई, इस वक्त एक बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आपका बैलेंस जो है वो बन ही नहीं रहा है। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ और आपके करियर, ठीक है, इस समय जो स्थिति बन रही है, इस समय जो एनर्जीज बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लग रहा है कि आपके ऊपर पड़ रहा है। आपकी मैरिज लाइफ की बात करूं तो मैरिज लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहे हैं। आपकी लव लाइफ की बात करूं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। एक बैलेंस की ज़रूरत है आपको इस हफ्ते। और अगर आप बैलेंस पूरी तरीके से मेंटेन कर सकते हो, मतलब जिस तरीके से मैं आपकी स्थिति देख रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपके कार्ड देख रही हूँ, चिंताएं बहुत ज़्यादा आपको हो रही हैं, ठीक है, चिंताएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उन चिंताओं की वजह से क्या हो रहा है कि नींद की कमी होना, या फिर कहीं ना कहीं तनाव बहुत ज़्यादा होना, या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ है ना, एंड अपना करियर, अपना लव लाइफ, इन चीज़ों में आपको एक संतुलन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी इस हफ्ते। और अगर आप ये संतुलन, ये बैलेंस अगर आप बना लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। एंड जो चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं, जो मानसिक चिंताएं आपको घेर रही हैं, जिससे मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दूसरे लोगों की वजह से ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, पहले से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जिनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो वही लोग कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ट्रस्ट जो है वो आप कर ही नहीं पा रहे हो अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फिर कहीं ना कहीं निगेटिव लोग, मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप उन निगेटिविटी से दूर रहें, अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाएं, ताकि आपकी चीज़ें, जो सामान्य स्तर पर जो चीज़ों को मैं देख रही हूँ, अगर आप एक बैलेंस बना लेते हो तो काफ़ी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। एंड ओवर थिंकिंग से जो है वो आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक चीज़ आपको और बोलूँगी कि मैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी देख रही हूँ जो आपके अगेंस्ट जा रही हैं। आप आगे बढ़ना तो चाहते हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो या करियर हो, लेकिन जैसे कि चीज़ों ने आपको रोक रखा है, बांध रखा है। तो ऐसा डेविल की वजह से हो रहा है, निगेटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो निगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में करने की ज़रूरत है, निगेटिविटी को पूरी तरीके से रिमूव करने की ज़रूरत है। आप ऐसा कर पाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी। और ये सप्ताह जैसे मैं देख रही हूँ आपके लिए बहुत सुखद जाएगा। चलिए अब आपके हर क्षेत्र पर नज़र डालेंगे और हर चीज़ की आपको जानकारी देंगे, ठीक है।
देखिए, लव लाइफ की बात करूं मैं, लव लाइफ की या मैरिज लाइफ की, ठीक है। लव लाइफ आपका प्यार और आपकी शादी दोनों की ही बात करूंगी। तो अगर आप लव रिलेशनशिप में है तो भी देख सकते हैं, अगर आपकी मैरिड लाइफ है तो आप देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। देखो, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि लव लाइफ की अगर बात करूँ तो आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों की, जो भी लोग हैं, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं, आपके पार्टनर या आपकी कई फैमिली के लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो फ्रेंडली हों। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। पिछले काफ़ी टाइम से चीज़ें जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो रही है, ख़राब हो रही हैं। पार्टनर की तरफ से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी दिख रहा है। लेकिन एक चेंज जो है ना, मैं उस चेंज को आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जीज है तो किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ सन का कार्ड भी है, 10 सन का कार्ड है। देखो, ये जो समय है ना, ये समय भले ही आपके पूरी तरीके से फेवर में ना हो, ठीक है। और पिछले काफ़ी दिनों से आप मानसिक चिंताएं भी आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ। रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें आपने देखी हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा आप लो फील कर रहे हो या बहुत ज़्यादा आप सैड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि ये सप्ताह, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इस सप्ताह जल्दबाजी से पहली चीज़ तो बचें। लव लाइफ में और आपकी रिलेशनशिप में एक न्यू मोड़ आता हुआ दिख रहा है। खास तौर पर अगर मैं बोलूँ कि जो लोग शादीशुदा हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल है या वन साइड सिंगल मैरिड अगर आपका रिलेशनशिप है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। आप हो सकता है कि अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये चीज़ें को मैं यहाँ पर ज़्यादातर देख रही हूँ। तो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज ये कह रही है कि आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। सेकेंडली, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, उनके लिए मैं एक ही जो बात बोलूँगी कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, काफ़ी सारी एनर्जीज यहाँ पर ऐसी दिख रही कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आपका बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म हो सकता है। 10 सन का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी यहाँ पर आती हुई दिख रही, सकारात्मकता दिख रही है। खास तौर पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं इस सप्ताह। तो इस सप्ताह कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ टाइम ऐसा हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा दूसरों की वजह से आप परेशान हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। द डेविल का कार्ड यहाँ पर आ रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ना कोई पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अचानक से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का खत्म होना। कई लोगों का आप देखोगे कि जो मेष राशि वाले हैं, उनके पार्टनर के साथ उनका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पिछले काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अचानक से ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों के बीच में एक अच्छे आधार पर एक अच्छी बातचीत जो है वो स्टार्ट हो सकती है। ये चीज़ भी मैं 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में देख रही हूँ। तो एक पॉजिटिविटी जो है ना, वो इस सप्ताह लेकर आएगा। सप्ताह के अंत में मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, कुछ चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग आप अगेन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा तनाव अगर आप कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि किसी से गाइडेंस आप लें, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में दिख रही है रिलेशनशिप में, वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होती हुई दिख रही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं सही ढंग से चीज़ों को बैलेंस, आपको जो मैंने स्टार्टिंग में वही बात बोली थी कि बैलेंस आपको लेकर चलना है, तो बैलेंस की कुछ कमी दिख रही है। तो एक दूसरे को समझना भी है और एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होती हुई दिख रही है। भरोसा, जो ट्रस्ट इश्यूज है, वो भी बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर अगर पिछले काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट स्थिति में, तो ये पार्टनर बोलने की कोशिश आपसे करेंगे, ये पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात याद रखिए कि पार्टनर परमानेंटली कहीं कहीं दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परमानेंटली आते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब पार्टनर आपसे बात करेंगे, आपसे उनका कांटेक्ट भी होगा, लेकिन हो सकता है कि किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में फिर से बातचीत बंद हो जाए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टनर की फीलिंग्स भी है तो आपके लिए पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है पार्टनर की फीलिंग्स, लेकिन डेविल की स्थिति होने की वजह से, नकारात्मक ऊर्जाओं की होने की वजह से आप दोनों के बीच में बार बार ऑन ऑफ होगा। तो ये निगेटिविटी से आप बचेंगे तो आपकी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी भी आएगी और आप दोनों एक दूसरे को समझ भी पाओगे। तो इस सप्ताह मैं आपको यही बोलूँगी कि जो टाइम मैंने आपका उस पर थंबनेल में जो लगाया है, उस टाइम पर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर
छोटी छोटी बातों पर ट्रस्ट नहीं होगा। हो सकता है कि आप भी ना करो और पार्टनर आप पर ना करे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मेष राशि वाले कई लोग ऐसे हो सकते हैं इनका अचानक से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होकर रियूनियन की स्टार्टिंग हो जाए, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलिए अभी आपके करियर की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। देखिए करियर की, अगर मैं इस कार्ड्स को करियर के लिए लेती हूँ तो मैं करियर के लिए जो कार्ड लूँगी इस वक्त, जिस कार्ड से सबसे ज़्यादा मुझे करियर के लिए ऊर्जा आ रही है वो द सन का कार्ड है। देखिए मेष राशि, वैसे तो अभी इस वक्त जो स्थिति आपकी चल रही है, पिछले करीब काफ़ी टाइम से जो सिचुएशन आपकी चल रही है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशानियों में गुजर रहे हैं आपके दिन, है ना। पिछले काफ़ी टाइम से मैं चीज़ों को देख रही हूँ। मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शन ही जो है, वो रीडिंग ही जो है वो मेष राशि वालों की ज़्यादा मेरे पास इस वक्त आ रही है। तो आप अगर मेष राशि के हैं तो मैं बोलूँगी कि जो ये सप्ताह है ना, ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसे जाने वाला है कि करियर में कुछ ना कुछ उम्मीदें जो आपकी ख़त्म हो गई थी, वो उम्मीदें आपकी बढ़ती हुई दिख रही हैं करियर को लेकर। अगर इस सप्ताह कोई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम आपकी क्लियर होने के चांसेस हैं। लेकिन आपका मन जो है ना, मेन चीज़ क्या हो रही है कि आपका मन जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपका जो मन आपके कंट्रोल में नहीं है, उस मन को आपको कंट्रोल में करने की ज़रूरत है, क्योंकि ध्यान बहुत भटकेगा इस सप्ताह। आप देखोगे आपका ध्यान बहुत भटकेगा। आप कोशिश करोगे कि आपका करियर में, आपका चाहे जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, या आप कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप सोचोगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे आज अपनी स्टडी जो है वो करना है, या फिर आप जॉब में हो तो कि मैं ध्यान लगा लूँ अपने जॉब में, अपने करियर को जो है वो, मेरे करियर में आपकी जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें ध्यान लगा लूँ, लेकिन फोकस आप केंद्रित नहीं कर पा रहे हो। तो फोकस को केंद्रित करने की ज़रूरत है, और किसी से आप एडवाइस ले सकते हो कि इस सप्ताह मुझे लग रहा है कि एडवाइस लेने की आपको ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में हो, ऐसी स्थिति में हो कि आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, अचानक से लॉस में जा रहा है, तो एक बारी ध्यान दें कि कहीं कोई डेवली एनर्जीज तो नहीं है आपकी करियर में, आपके बिजनेस में कोई डेवली एनर्जीज तो नहीं है, कोई ऐसी ऊर्जा तो नहीं सेंड की जा रही है जिससे आपका करियर अचानक से चलते चलते डिस्टर्ब हो गया, या बैलेंस की कमी आ रही है, या आपको फाइनेंशियल आपकी पोजीशन ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है लगातार आपके प्रयास करने के बाद भी। तो थोड़ा सा उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी मेष राशि वाले, पिछले काफ़ी टाइम से आई प्रॉब्लम्स अब आपकी धीरे धीरे दूर होती हुई दिख रही हैं। सकारात्मक ऊर्जा है। करियर पर अगर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे तो डेफिनेटली जीत आपकी होगी। बस थोड़ा सा फोकस ही कमी दिख रही है, तो फोकस का जो है वो फोकस आपको बनाना पड़ेगा। सेकेंडली ना, बिजनेस में कुछ न्यू आइडियाज़ भी आपको आ सकते हैं। एक जगह बैठकर शांति से पहले ये सोचिए, डिसाइड करें कि आपको करना क्या है, जॉब करनी है, बिजनेस करनी है, या फिर अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो उस बिजनेस में क्या कमी है। जैसे होता है ना आत्ममंथन, हम खुद से क्वेश्चन करें, खुद से ये आंसर दें, तो वो चीज़ यहाँ पर नीड लग रही है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि समय पॉजिटिव है, बस बदलना खुद को है एक पॉजिटिव सोच के साथ। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे मेष राशि वालों दिख रही है। अब आपके हेल्थ को देख लेती हूँ। हेल्थ के लिए मैं यहाँ पर कार्ड ले लेती हूँ। मेष राशि वालों के लिए हेल्थ, मेष राशि वालों के लिए हेल्थ। देखो भाई, पिछले काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ हेल्थ इश्यूज़ या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा सर दर्द, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, तो इनसे आपको बचना होगा। और रही बात इस सप्ताह की, तो मैं आपको बोलूँगी कि पिछली कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीज़ों को आप सोच रहे हो जिससे कुछ लोगों की देख रही हूँ मैं हेल्थ इश्यूज़ है नहीं, बट फिर भी आप उन हेल्थ इश्यूज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, चिंताएं बहुत कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है कि आपको सर दर्द भारी होना, या आपका मन नहीं लगना, चिड़चिड़ाहट आना, या बेवजह अग्रेसिव एनर्जीज, गुस्सा आना, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करना, तो उसमें आपको कमी देखने को कम जो है वो चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। करेज का कार्ड आपके लिए। देखो, कई लोगों की मैं यहाँ पर बोलूँगी कि हेल्थ इश्यूज़ जो पिछले काफ़ी टाइम से मेजर हेल्थ इश्यूज़ थे, उनमें राहत देखने को मिलेगी। अगर आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ है तो आप उससे बाहर आते हुए दिख रहे हो, एक पॉजिटिव संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बस मैंने बोला ना कि खुद को थोड़ा सा बदलना होगा, थोड़ा सा अपनी पॉजिटिव सोच को जो है वो पॉजिटिव करना होगा, जीत आपकी अवश्य होगी। शनिवार के दिन आपको हनुमान चालीसा जो है वो ज़रूर आप पढ़ें, ये चीज़ करें। सेकेंडली, प्रत्येक दिन आप सूर्य देवता को जल जरूर दें।
ऐसा करने से क्या होगा कि ये सप्ताह जो है वो आपका अच्छा निकलेगा और आप जो चिंताएं मुझे दिख रही हैं या जो चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू दिख रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, उनसे आप बाहर आओगे। पर्सनल गाइडेंस के लिए 9540119650 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें। कमेंट सेक्शन में हर महादेव जय माता दी जरूर लिखें। टेक केयर, बाय बाय।